बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम दो बातें कवर करेंगे। एक, आप अपनी जब असेसमेंट या अपने बारे में जब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मैं कनाडा जा सकता हूँ, अगर ऐसा है तो मेरे लिए प्रोग्राम क्या होगा, मेरे लिए सूबा कौन सा होगा, मेरे लिए क्या तरीक़ाकार होगा, उसके ऊपर बात करनी है क्योंकि ये सवालात बेतहाशा आ रहे हैं। तो मैंने कहा आपको इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचा दिए जाएं। और दूसरा, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा जिसको आप लोग या बहुत सारे लोग आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यकून जो है वो हॉट केक है, आप यकून में अप्लाई कर सकते हैं और आपका काम गारंटेड होगा। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने फिर रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि अखबारों के अंदर ऐड लगे हुए हैं, उसमें यकून का नाम लिखा हुआ है। बहुत सारे अखबारात जिनका मैं नाम नहीं ले रहा, मगर आप देख सकते हैं ये जो संडे गुजरा है कल का, उसके अंदर भी मैंने हत्ता कि मैंने चीज़ देख ली है और लोगों ने यकून का बहुत ज़्यादा वो बनाया हुआ है कि आप अगर कहीं नहीं जा सकते तो आप यकून चले जाएंगे। और भेजने वाले को भी नहीं पता कि यकून है क्या। मतलब उनको अगर आप पूछेंगे तो कुछ लोग तो इसको सूबा कह रहे होते हैं, अक्सर कंसल्टेंट भी सूबा कह रहे होते हैं, जबकि ये सूबा है ही नहीं। तो ये बहुत मसले आ रहे हैं। सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसकी कमी है। इन्फॉर्मेशन की कमी अगर आपको है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन की कमी जब कंसल्टेंट के पास आती है तो वो बहुत ज़्यादा हॉरेबल बन जाती है जाने वाले के लिए। क्योंकि जाने वाले को कंसल्टेंट, हमारे जो अल्फाज होते हैं, जो कंसल्टेंट के अल्फाज होते हैं, उसका बड़ा वज़न होता है। बाज़ औक़ात, अक्सर औक़ात क्या होता है कि हम किसी पार्क में या किसी गली में खड़े होकर लोग पूछते हैं कि जी मेरे बारे में बताइए, तो ये ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अगर हमने जान छुड़ाने के लिए ये कहा कि आप नहीं जा सकते तो भी गलत बात हो जाएगी, और अगर हम कहें कि आप जा सकते हैं तो भी उसका कोई मतलब बनेगा नहीं। क्योंकि वजह उसकी ये है कि हर आदमी की अपनी एक प्रोफाइल है, हर बंदे की अपनी एज है, एक्सपीरियंस है, तालीम है, फैमिली है, एक मामला है, और उसको जब तक आप पूरा असेस ना कर लें तब तक मुमकिन ही नहीं कि आप उसे जवाब दे पाएँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यकून की जो प्रोग्राम है उसके हवाले से, क्योंकि यकून की जो वेबसाइट है yukon.ca, उस पर अगर आप जाएं तो मैंने लास्ट टाइम देखा कि यकून वाले रो रहे थे और वो कह रहे थे कि जी हमारे पास जो रेशो है ऑफ क्यूरी का वो इतना बढ़ गया है कि जिसका हमें समझ नहीं आ रहा था कि एकदम हुआ क्या है, हम इतने पॉपुलर कैसे हो गए। ठीक है, तो उसमें जो वजह समझ में आई वो ये आई कि उन्होंने वही लिखा हुआ है, मतलब वहीं से पढ़ के बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि बहुत सारी क्यूरीज जो जनरेट हो रही थी उसकी वजह जो है वो यूट्यूब पर एक अजीब व गरीब इन्फॉर्मेशन थी जो लोगों को दी जा रही थी कि यकून जो है बस आप नो आइल्स, नो एज लिमिट, नथिंग, कुछ भी मत करें। अगर आपने 5 क्लासें पास की हुई हैं वो भी नहीं छोड़ दें तो आप जो है वो जा सकते हैं, एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जो यकून का वहाँ पर दिया हुआ है ईमेल एड्रेस, तमाम चीज़ें, तो उस पर लोड आ गया। लोड कैसे आया होगा? लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, लोगों ने उसका ईमेल निकाला होगा और उसके ऊपर दे मार जितना कर सकते थे उन्होंने वहाँ पर अपनी चीज़ें डाली। तो मैं आपको इस वीडियो में मना नहीं कर रहा हूँ कि आप यकून को भूल जाएं, मगर आपको तमाम की तमाम वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको वो लोग शायद या तो बता नहीं रहे या बताना उनके मुफाद में नहीं है। तो बात आपके इल्म में होनी चाहिए, उसके बाद जो फैसले करें आपकी मर्ज़ी है। सबसे पहले यकून जो है वो सूबा मैंने कहा नहीं है। यकून को सूबा अगर कोई कह रहा है तो उसको फिर समझा दीजिए कि ये टेरिटरी है, पहली बात तो उसको क्लियर कर दें। उसके बाद इसका जो वेदर कंडीशन है उस पर हम जाएंगे कि जब भी हम कनाडा की बात करते हैं तो हम ज़रूर हमको जो इसकी वेदर कंडीशंस हैं उसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो ये जो यकून है ये सर्द तरीन इलाकों में से आता है और इसका जो सर्दी का जो दौरानिया है वो 8 महीने का होता है और इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो -10 से शुरू होकर -30 तक जाता है और ये कंसिस्टेंटली रहता है। यानी कि एक अगर आप फॉर एग्जांपल मेरे वो तमाम दोस्त अहबाब जो टोरंटो के आसपास रहते हैं या कहीं टोरंटो में ही रहते हैं, जब जो जानते हैं इस एरिया को, तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि सर्दी नहीं पड़ती, सर्दी पड़ती है। सर्दी पूरा कनाडा का हिस्सा है। असल में कनाडा जिस जगह पर है वहाँ सर्दी तो पड़नी ही पड़नी है क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट के ऊपर है। आपको मैं बताया था नॉर्थ अमेरिका के ऊपर है ये। सर्दी का पड़ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सर्दी कहाँ कम कहाँ ज़्यादा है, कहाँ बेरेबल नहीं है। तो अगर आप टोरंटो वाले जो मेरे भाई मेरे दोस्त हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो जानते हैं कि इस
اس کو ہم ویدر کہہ سکتے ہیں. مطلب اس کو آپ کہتے ہیں ایک ویدر ہے, اس کو آپ ایکسٹریم نہیں کہہ سکتے. پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ -30 تک بھی اگر چلا جائے, مطلب جہاں پر ٹورنٹو کے آس پاس لوگ رہ رہے ہیں, اگر -30 تک چلا جائے تو وہ گرتا بھی ہے. مطلب اس نے 1-2 دن کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک مطلب آپ کو جو فور کاسٹ ہے ٹی وی پہ وہ بڑی کنٹینیوٹی بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی آج اور کل یہ ہوگا, اس کے بعد پھر واپس چلا جائے گا, تو واپس ہی جاتا ہے. لیکن یکون میں واپس نہیں جاتا ہے نارملی, اور وہ تھوڑا سا آپ کو رہتا ہے, کنسسٹنٹ سردی رہتی ہے اس میں. جو اس کا دورانیہ ہے سردی کا وہ ہے 8 مہینے کا. تو یہ بھی دماغ میں رکھیے کہ 4 مہینے آپ کا موسم ٹھیک رہتا ہے اور ان کے حساب سے ٹھیک رہتا ہے, اور باقی جو ٹائم ہوتا ہے اس میں وہ سردی ہی رہتی ہے. پھر آپ کو باتوں میں پتہ ہونا چاہیے کہ یکون ٹیریٹری کی جو کل آبادی ہے 2020 کے مطابق وہ 41,000 ہے. 41,000 صرف وہاں پر اس وقت لوگ آباد ہیں. اور اگر آپ ان کی جو ابھی جو وہ میں دیکھ رہا تھا ان کا جو وہاں پہ لکھا ہوا آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر, انہوں نے کہا کہ جی آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب آپ ہمیں پلان کر رہے ہوتے ہیں, یکون کو پلان کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, سوچ رہے ہوتے ہیں, ہوم ورک کر رہے ہوتے ہیں, یو شوڈ نو اباؤٹ کہ ہم جو جاب آفر کرتے ہیں کیا ہم جاب آفر کرتے بھی ہیں. پہلی بات یس, تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی ہم جاب آفر کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم پر ایئر سالانہ, مطلب میں منتھلی نہیں کہہ رہا ہوں, آپ نے میرے الفاظوں کو غور کرتے رہنا ہے, سالانہ 50 لوگوں کو ہم لے کر آتے ہیں یکون جاب کے اوپر, وہ بھی تمام پروسیس سے گزرنے کے بعد میکسیمم ہم 50 لوگوں کو لا سکتے ہیں. تو اگر آپ لوگ نیچر سے پیار کرتے ہیں, اگر آپ لوگ سیف زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اگر آپ کسی کینیڈا کی کسی ایسی جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں جہاں پر کاسٹ آف لیونگ بہت کم ہو, کینیڈا ایز اے ہول مہنگا کنٹری ہے نا, لیکن اگر آپ کہتے ہیں یار مل ملا کے وہاں پر گھر بھی سستا ہو, وہاں پر سب کچھ سستا ہو, تو سب کچھ سستے کے لیے یکون, یس یکون از اے گڈ. لیکن میں نے کہا کہ آپ یہ سوچ لیجئے اگر 1,000 لوگ اپلائی کریں گے جاب کے لیے, جاب کرنا آپ کو تو وہ الاؤ کر رہے ہیں, مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو 50 لوگوں کو ہی سالانہ نئے لوگوں کو ہم جاب کے اوپر آنے کو دے سکتے ہیں. پھر آپ اس میں یہ جان سکتے ہیں کہ اس کے اندر حل کیا ہے. حل یہ ہے کہ آپ صرف ایک چیز کو کبھی بھی ٹارگٹ مت کیا کریں, نہ ہی میں نے کبھی اسے آپ کو ایڈوائز کیا ہے. میں نے آپ کو ہمیشہ یہی کہا ہے, ریپیٹ کر رہا ہوں, Canada.ca کے اوپر اپنی اسسمنٹ لیجئے, ایک کمپلیٹ اسسمنٹ ٹیسٹ کیجئے, اس کے اندر اپنی تمام چیزوں کو ٹیبل پہ رکھیے اور ان کا اسسٹ کیجئے. اس کے بعد آپ کے سامنے PNB پروگرامز ہیں, آپ کے سامنے ایکسپریس انٹری ہے, آپ کے پاس آپشنز ہیں. ان تمام پروگرامز کو, ان تمام آپشنز کو, ان تمام PMP پروگرامز کو اپنے سامنے رکھا کریں اور اس کے اندر دیکھا کریں کہ کون سا قریب ترین ہے آپ کے, اور اس پروگرام کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں ہو رہی ہے جو کہ بات مطلب مجھے جو اٹک رہی ہے کہ 50 صرف لوگ آ سکتے ہیں. تو ایسے پروگرام کے اندر اگر میں پرسنلی بولوں گا تو میں تو اپلائی نہیں کروں گا, کیونکہ 50 لوگوں کا تو بہت بڑا رسک ہے کہ 10,000 لوگ اپلائی کر رہے ہیں, 50 لوگوں کو موقع ملنا ہے, تو باقی لوگوں کا قصور کیا ہے. تو اس لیے آپ وہاں پر اپلائی اپنا کوشش کیا کریں کہ جہاں پر زیادہ چانس ہو, زیادہ موقع مل سکتا ہے, تو پھر ہم وہاں پر اپلائی کریں. اور جب آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ کے CRS پوائنٹس پورے نہیں ہیں, یا وہ جو کام وہ کہہ رہا ہے وہ بات پوری نہیں پڑ رہی ہے, تو وہاں پر آپ کا کیس کلوز نہیں ہوتا ہے. وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ میں کتنا مائنس ہوں, میری کیا کمی ہے, اور کیا کیا چیزیں میری کم ہیں, اور اس کاموں کو نوٹ ڈاؤن کر لیں, اور ان کاموں کو کس طریقے سے آپ پورا کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ اسی کام سے پورا کریں گے یا آپ کوئی اور آپشن کریں گے. فار ایگزامپل اگر وہ ایج پر آ رہی ہے بات, تو ظاہر بات ہے ایج کو تو ہم نہیں بدل سکتے. اگر آپ 25 سال کے ہیں تو آپ 25 سال کے ہیں, آپ 20 کے نہیں ہو سکتے. لیکن اس کی کوئی کمی آ رہی ہوتی ہے, جیسے فار ایگزامپل اف یو آر 45 ایئرز اولڈ, تو اگر آپ 46 ایئر اولڈ ہے فار ایگزامپل, تو آپ کو ایک پوائنٹ اگر مل رہا ہے, تو پھر عمر کا پوائنٹ کہاں سے لاؤں, تو وہ تو ضائع ہو گیا. تو اس کو کہاں سے پورا کروں, تو اس لیے فار ایگزامپل اگر آپ عمر کے پوائنٹس کھو گئے ہیں, تو پوائنٹ تو ان کو چاہیے نا, آپ کو اپنا پروفائل کے اندر اپنی چیز تو پوری کرنی ہے. تو اس کو پھر آپ کہاں سے پورا کر سکتے ہیں, وہ آپ کو توجہ دینی ہوتی ہے, وہ یہ دیکھنا ہوتا ہے. اب ظاہر بات ہے پھر یہ بات آگے آتی ہے انڈیویجولس کی, کہ آپ کی ایج کتنی ہے اور آپ کی ول کیا ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ اپنی تعلیم کو بڑھاتے ہیں. اگر آپ پڑھنے کو بھی نہیں کرتے اور آپ کے پوائنٹ 50 کم ہے, فار ایگزامپل اگر آپ کا فار ایگزامپل 380 390 ہو رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو PNP کے لیے بھی اپلائی نہیں کر رہا, جو کہ تو 425 کے اوپر چلا جاتا ہے معاملہ, تو پھر آپ اپنے فرض میں ایگزامپل دے رہا ہوں, یہ ایک بات ہے 100 میں سے, کہ آپ فرینچ لینگویج کو اگر ایڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کو 50 پوائنٹ لا کے دیتا ہے. اگر آپ 390 کے اوپر ہیں تو آپ کو وہ 440 450 پہ 440 پہ لے جاتا ہے, یعنی کہ کوالیفائی کر جاتے ہیں آپ.
उसके बाद आप उसके अंदर अपना ऐड अप करना शुरू कर देते हैं, जो चीज़ें आप उसमें वो मांगे जा रहे हैं आप उसमें ऐड किए जा रहे हैं, प्रोफाइल बना के भी कर सकते हैं। प्लस आप अपने पीएनबी प्रोग्राम में आने के बाद अगर और उसको बूस्ट करना चाहते हैं, तेज़ करना चाहते हैं, वैसे तो वो कहते हैं कि लगने को साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं। यहाँ पर लोगों के पास इतना स्टेमिना नहीं होता। लोगों को 1 महीने में रिज़ल्ट चाहिए, लोगों को बगैर डॉक्यूमेंट के रिज़ल्ट चाहिए, लोगों को बगैर तालीम, बगैर एक्सपीरियंस के रिज़ल्ट चाहिए। क्योंकि अक्सर क्यूरी में ये भी आता है कि फ़लाँ इलाके के अंदर फ़लाँ आदमी मुझसे 20 लाख मांग रहा है, मुझे वो भेज देगा। तो वो मुझे कहते हैं कि आप बताएं कि अगर आप कहते हैं तो मैं दे देता हूँ, तो मुझे बताइए कि मुझे क्या ज़रूरत है इसके ऊपर हाँ या ना करने की। लेकिन हम यही कह सकते हैं कि ऐसी कोई चीज़ जो Canada.ca के ऊपर नहीं लिखी हुई, तो फिर उसको ना माना जाए। अगर Canada.ca कह रहा है कि ठीक है जी, अगर कोई आपसे 20 लाख मांगता है तो आप देते हैं, तो Canada.ca अगर कह रहा है तो फिर आप उसको मान सकते हैं। मेरे कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी अपने केसेस को देखने के लिए आप भी थोड़ा-सा अक्ल का इस्तेमाल किया करें, अपनी एजुकेशन को सामने लेकर आएँ, यानी कि Canada.ca को पढ़ें, कनाडा जॉब बैंक को पढ़ें, और अगर पीएनपी प्रोग्राम के अंदर आप आ गए फॉर एग्जांपल, तो वो क्या चीज़ और मांग रहे हैं, आप बेहोश मत हो जाएं। उसके बाद फिर आप क्या करें कि आप जॉब की तरफ कोशिश करें। अगर किसी की ऑफ़र आती है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर 100 लोगों की नहीं आई तो उनका नसीब उनका था, अगर आपकी आ जाती है तो आप अपने उस लेटर को अगर आप डाल देते हैं अपने प्रोफाइल के अंदर, तो आपका काम हो जाएगा। तो किसी के नसीब के साथ, किसी लोगों के बातों के साथ तो आप नहीं कर सकते ना। दुनिया में उसको क्या मिला मुझे क्यों नहीं मिला, या मुझे मिला तो उसको क्यों नहीं मिला। तो हर आदमी अपना अपना लेके पैदा होता है। आप लोगों की मिसाल देकर जो मुझे आप सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, या अपने आप को मायूसी दे रहे होते हैं, तो इससे तो कोई हल नहीं है कि फ़लाँ ने किया नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा। तो आपका उससे कोई लिंक ऐसा जुड़ा हुआ नहीं होता ना, नसीब के हवाले से बात कर रहे हैं। इसलिए अपना अपना है मामला इसके अंदर। और हमारे अंदर जो असेसमेंट्स की जो मामलात हैं, जो हमारा ऑफिस करता है, वो भी इंडिविजुअली होता है। हम ये नहीं कह सकते कि आपके अगर मामू का बेटा नहीं गया तो इसलिए आपका केस भी नहीं देखा जाए, ये कोई बात ही नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप उसको समझ रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल पर रहेंगे तो आने वाले 3 साल बहुत ख़ास हैं, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम आने वाले हैं। क्योंकि हम लोग एक हिस्टोरिकल टाइम पे जाने वाले हैं, 2021, 2022, 2023, जिसमें तकरीबन 12.5 लाख नए पीआर दिए जाएंगे। और उसके अंदर एक आप भी हो सकते हैं अगर आपने उसके लिए उस तरीके से होमवर्क किया जिस तरीके से कनाडा चाहता है कि मेरे पास लोग आएँ। अगर आप उनमें से एक हैं तो आप जाएंगे। अब आपका मामू का बेटा नहीं गया या गया है उसके अलग बात है, लेकिन कनाडा कहता है कि अगर आप वैसे हैं या आप वैसे बन सकते हैं तो फिर आप भी जा सकते हैं, क्योंकि किसी की पाबंदी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ फ़ायदा हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह।